ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कहा गया है कि वो आइटम गर्ल हैं राजनीति के, तो आपको कुछ सिमिलैरिटी लगती है? भाई आइटम गर्ल का काम होता है सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच के लाना, अट्रैक्शन होती है आइटम गर्ल किसी भी फिल्म की और आइटम सॉन्ग। तो अगर उनकी पार्टी को राजनीति की आइटम कहा है, किस तरह से उसको देखेंगे और आपको क्या सही लगता है? बिल्कुल सही कहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम गर्ल का काम ही होता है कि 2-2.5 घंटे की पिक्चर में 4-5 मिनट मिलते हैं आइटम गर्ल को। जितने भी दर्शक होते हैं उनकी खूबसूरती से, उनके डांस से अपनी तरफ सबका ध्यान बटोरना। केजरीवाल को आइटम गर्ल कहा तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। उनको आइटम गर्ल नहीं, उनको आइटम बॉय बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं तो सामने से कहती हूँ कि ऐसा मैं आइटम गर्ल हूँ, मुझे प्राउड है, मेरा काम ही डांस करना, लोगों को रिझाना, बोल्ड बिंदास हूं मैं। लेकिन केजरीवाल जो आइटम बॉय है, जो दिल्ली की जनता को नचा रहे हैं, बार बार सड़क पे आ जाते हैं, उनको सीएम का इतना बड़ा पावर दे दिया गया है, पदवी दी गई है, फिर भी वो सबको अब्यूज कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को अब्यूज कर रहे हैं, नेताओं को अब्यूज कर रहे हैं, दिल्ली की जनताओं के साथ खेल रहे हैं उनके इमोशन से। गांधी टोपी है, उनको बदनाम कर रहे हैं। तो और उनके नेता भी बहुत ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी कुर्सी मिल गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी आइटम बॉय हैं। अगर उन्हें इतना नाचने का शौक है केजरीवाल सर को, तो उन्हें कहना चाहिए कि मेरे साथ आके एक आइटम सॉन्ग करें। अच्छा, कौन सा आइटम सॉन्ग मैं गाना उनके साथ करूंगी कि बाबूजी जरा धीरे चलो बिजली जी, यही गाना कि बाबूजी जरा धीरे चलो बिजली खड़ी, यहाँ बिजली खड़ी। मैं बिजली से कम तो हुई नहीं ना। और केजरीवाल जी क्या बनेंगे फिर? मैं तो बाबूजी जरा धीरे चलो, उनका गाना होगा अपना काम है बनता तो भाड़ में जाए जनता, जय हो का जो सलमान खान का गाना है, ये गाना उनपे फिट होता है। पर वो तो कह रहे हैं कि वो तो जनता के ही मुद्दे उठा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि वो आइटम है राखी, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई फिल्म हिट हो या फिर फ्लॉप हो, लेकिन आइटम हमेशा हिट हो जाता है और सुर्खियां बटोर के लिए जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप इतने करीब से तमाम विषयों की जानकारी रखते हैं? डेफिनेटली यस। तो क्या केजरीवाल महफिल लूट के ले जाएंगे राजनीति की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे हर शहर में आपके बाप बैठे हुए हैं, आपका पाप हर जगह नहीं चल सकता। आप में बहुत पाप छुपा हुआ है और हर शहर में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं अपने सिटी को संभालने के लिए। ये तो कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया, तब जाके उनको सीएम की कुर्सी मिली। अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती तो फिर इनका क्या होता, यू नो। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ओरिजिनल मीडिया की बेटी हूँ और ये मीडिया को यूज करना चाहते हैं, मैं मीडिया में छाए रहना चाहते हैं केजरीवाल जी हमेशा। तो अपने काम में वो मीडिया में छाए रहना चाहते हैं और आइटम बॉय की संख्या, मेरा टैग लेना चाहते हैं, मेरा टैग लेना चाहते हैं। तो आपका टैग लेने में कामयाब हो रहे हैं या आपकी जरूरत पड़ेगी उन्हें? नहीं, वो कामयाब तो हो ही रहे। बार बार अनशन का नाटक करते हैं, आंखों के नीचे कालक लगा के बैठ जाते हैं कि बाप रे इतना गरीब। जैसे कि कल मैंने देखा मोदी जी ने कहा 56 छाती चाहिए यूपी बनाने के लिए, तो केजरीवाल जी की कितनी छाती है? 30 होगी, 40 होगी, कितनी होगी मुझे नहीं पता है। बट वो बार बार अनशन का धमकी देते हैं, कांग्रेस को ब्लैकमेल करते हैं, बार बार कांग्रेस को झुकाते रहते हैं बार बार अपने प्रति। तो ये बहुत धमकी देते रहते हैं, बहुत गलत बात है। इनको अनशन का बार बार धमकी, अगर 26 जनवरी नहीं होती कांग्रेस के सामने तो शायद कांग्रेस इनकी बात नहीं मानते। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल साहब की पार्टी को लोगों ने इतना पसंद किया राखी, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है, इस बात को भी हम नकार तो सकते नहीं है। देखिए, दिल्ली की जनता बेचारी इमोशनल हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि अरे कोई तो नेता है जो हमारे लिए अनशन कर रहा है। अनशन, वो केजरीवाल इसलिए जीते, अन्ना हजारे जी की वजह से जीते। अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल को वो अनशन कर रहे थे, ये उनके वहां पे जाके बैठ गए और भूखे मर गए अन्ना हजारे जी। लेकिन लॉलीपॉप इन्होंने ले लिया, फायदा इन्होंने उठा लिया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अन्ना हजारे जी का फायदा उठाया और दिल्ली की जनता को मतलब लॉलीपॉप देकर, उनके इमोशन से खेल के, उनको बटोर के, उनको जुड़ बोल के, झूठे वादे करके सीएम बन गए। अच्छा, ये देखा अभी कहाँ दिल्ली की जनता थी? आप देखिए ना, दिल्ली में कहाँ थी जनता? थी क्या? उनको सपोर्ट किए क्या? अच्छा, ये बताइए, अगर मुंबई में आप पार्टी जिस तरह से आना चाह रही है, कुछ लोग थे जो उनके आपस में कुछ लोग थे,
जी, आपकी टीम मुंबई में भी है, आपका बेस मुंबई में अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, तो अगर अरविंद केजरीवाल मुंबई आते हैं तो राखी सावंत कैसे उनका स्वागत करेंगी? नहीं, माफ करना, ये दिल्ली नहीं है, मुंबई है, मुंबई। आपका पाप मुंबई में नहीं चलेगा। आपके बाप बैठे हुए मुंबई में, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बीजेपी, कांग्रेस सब बैठे हुए यहाँ पे आपको घुसने भी नहीं देंगे। ये मुंबई है और मुंबई पुलिस खतरनाक है भैया, बहुत खतरनाक है। वैसे दिल्ली की पुलिस भी बहुत खतरनाक है। केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब तो डेफिनेटली देगी। केजरीवाल का कुछ नहीं चलेगा दिल्ली पुलिस के अलावा। केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से माफी मांगनी चाहिए जी, और सारे नेताओं से भी माफी उद्धव मांगनी जी चाहिए। कह रहे हैं कि वो राजनीति के आइटम हैं, तो ऐसे में आइटम तो हमेशा हिट होता है, चाहे फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो। देखो, बाला साहब ठाकरे जी ने, शिव सैनिक प्रमुख थे जो बाला साहब ठाकरे हमारे, तो उन्होंने बहुत राज्य किया है मुंबई में और उन्होंने बहुत लोगों को ठीक भी किया है। दाऊ सबरा भी उनसे डरते थे बाला साहब ठाकरे का नाम सुनकर। मैं तो बिंदास बोलती हूँ, हाँ, उनको डर लगता था बाला साहब ठाकरे का नाम सुन के। उनके ही सुपुत्र जो है, मुंबई में आने से डर लगता है उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को। शिवसेना बहुत कड़क है और आज रूल कर रही है शिवसेना एमएनएस मुंबई में। तो यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसा कोई भी पैर आके जमा जाए। चलिए, तो किसी की हिम्मत नहीं है। राखी, अच्छा ये बताइए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जो सच है वो बोल रही हूँ। आपसे इतनी नाराज क्यों हैं आप, जबकि वो तो आपके जैसे हैं, मीडिया, जैसे आप कहती हैं आप मीडिया की बेटी हैं, तो वहाँ तो मीडिया के बेटे हैं वो। फिर मैं नाराज हूँ। हाँ, क्यों, क्या वजह है नाराजगी की? आपको कौन सी बात मीडिया के बेटे नहीं, वो मीडिया को यूज कर रहे हैं। मीडिया एक ऐसी चीज है ना, जब वो मीडिया उठाती है ना तो बहुत, नहीं, मीडिया उठाती है ना तो बहुत उठाती है, लेकिन जब गिराती है ना तो बराबर गिराती है। मीडिया के सामने कुछ छुपता नहीं है। जब मेरी बहुत तारीफ की तो मेरी बुराई भी की है मीडिया ने। अच्छा, ये मैं नाराज इसलिए हूँ, मैं हाँ, इसलिए नाराज हूँ कि इन्होंने मुझे 1 साल पहले दिल्ली बुलाया था, मेरा 2.5 लाख रुपए का खर्च किया। आप पार्टी ने? इन्होंने 1 साल पहले मुझे दिल्ली बुलाया था, इन्होंने मेरा 2.5 लाख रुपया खर्च करवा दिया। मैं उनसे मिलना चाहती थी, मैं उनसे जी, आप पार्टी ने बुलाया था आपको? आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया था। मैं उनसे 5 सवाल करना चाहती थी 1 साल पहले। इन्होंने मुझे बुलाया था और मैं 2.5 लाख रुपए की टिकट लेकर खर्चा करके पहुंच गई दिल्ली। दूसरे दिन बोलते हैं, सॉरी आई कांट मीट यू, आई एम नॉट वेल। मतलब भगोड़ा ही हुए ना, भाग गए ना, राखी सावंत का सामना नहीं कर सके, राखी सावंत से डर गए। तो डर गए। आप दुनिया के मंत्रियों का सामना कर सकते हैं, राखी सावंत के साथ सामना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तभी तो मेरा सामना नहीं कर सकते, तभी तो सामना पेपर में आ गया, तभी तो सामना पेपर में आ गया। मैं इनसे 5 सवाल पूछना चाहती थी कि भैया, आप मिलना चाहती थी कि ये आपसे मिलना चाहते थे? पहले ये बताइए, आपने देश के लिए क्या त्याग किया? मैं उनसे मिलना चाहती थी, ये क्या मुझे मिलेंगे? मैं उनसे मिलना चाहती, मैं उनको सवाल करना चाहती थी कि आप ये ढोंग रचा रहे हो अनशन का, जुड़ा जुड़ा आपके नीचे मेकअप करके, हाय मैं कितना गरीब हूँ, और बड़ा बोल बच्चन करके देश की जनता को भड़का रहे थे, उसमें लगा रहे थे पुलिस और जनता को। तो मैं उनको पूछना चाहती कि आपने देश के लिए क्या बलिदान दिया? आप भूखे रहे आपके लिए, आपने तमाशा किया आपकी पार्टी बनाने के लिए, चलो आप सीएम बन गए। मैं उनको पूछना चाहती थी 1 साल पहले कि सोनिया जी ने अपने पति और अपने सास का बलिदान दिया है देश के लिए, आपने कौन सा बलिदान दिया? कौन सा बलिदान दिया आपने? क्या बात करते केजरीवाल? अच्छा, ये बताइए, आप तो कह रही थी कि आप 2.5 लाख रुपए खर्च करके पहुंची हैं वहां पर, तो क्यों पहुंची? जब आपको मिलना था, भाई आपकी मर्जी है, वो कह सकते हैं आप आई, ऐसे 1000 लोग आते हैं, नहीं मिले, इसमें गलत क्या किया? अरे लेकिन तो उनको मना करना चाहिए था ना। उन्होंने फोन पे मुझे कहा कि हाँ आप आ जाइए। उन्होंने, केजरीवाल ने मुझे फोन करके कहा कि हाँ, मैंने बात की कुमार विश्वास और केजरीवाल से, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आ जाइए। कुमार विश्वास से मेरी हमेशा बात होती रहती है, हाय हेलो होते रहता है, बिकॉज वी नो इच अदर। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है मेरे, वो आगे बढ़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो कैसे मेरी बात हुई तो तभी मैंने उनको कहा मुझे मिलना है, मुझे कुछ 5 सवाल पूछने हैं। उन्होंने हाँ बोला, मैं टिकट लेके पहुंच गई। कुमार विश्वास कैसे लगते हैं आपको? सॉरी, कैसे लगते मतलब? मुझे नहीं, जैसे आप जानते हैं उनको, उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या विचारधारा है आपकी? अच्छे कवि हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। वो अच्छे कवि हैं और अच्छे चाबी घुमाऊ है। माने इसको क्या मतलब समझू, चाबी घुमाओ? चाबी अच्छा घुमाते हैं। जरा समझाएंगे क्या मतलब है इसका? केजरीवाल जी एक पुतला है। केजरीवाल जी एक पुतला है जी, केजरीवाल जी एक पुतला है, कुमार विश्वास जी उनको चाबी घुमाते हैं। ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। अच्छा, केजरीवाल जी बोलते हैं।
अच्छा, लेकिन सब लोग तो कहते हैं केजरीवाल तानाशाह है, वही सबको सिखाते हैं पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग कितना गाय की तरह आते हैं ना, न्यूज चैनल में आते तो